जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्टरी वाला डिजीजेस यानी कि इस्कीमिया वगैरह हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वीनस स्टेसिस या फिर वीनस अल्सर्स या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो वीनस अल्सर सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें। तो वीनस अल्सर है क्या? इसको ग्रेविटेशनल अल्सर कहते हैं। यहाँ पे क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर दो हो सकते हैं, एक तो वीनस स्टेसिस और दूसरा हो सकता है टिश्यू का जो डिस्ट्रक्शन है, यानी कि टिश्यू अनॉक्सिया। क्योंकि एक्चुअली ये भी अनॉक्सिया ही है, बट ये उससे थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे वीनस स्टेसिस हो रहा है, वीनस कंजेशन हो रहा है, वीनस जो ड्रेनिंग है वो नहीं हो पा रहा है। तो वेरिकोज वेन वगैरह वो सब। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? सस्टेन्ड वीनस प्रेशर हो जाता है, उसके कारण एक्स्ट्रावर्सेशन ऑफ सेल्स। देखो, तो वेन नहीं जा पा रहा वापस ऊपर, तो वेन जो वेसल्स है, जो वेनस है, वीनस ब्लड वो हाई हो जा रहा है। तो वीनस ब्लड जब ज़्यादा हो रहा है तो वीनस प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या होगा? बॉडी का जो सेल है उसका एक्स्ट्रावर्सेशन ऑफ सेल होगा और कैपिलरी एंडोथेलियम एक्टिवेट होगा। कैपिलरी एंडोथेलियम क्या करता है ना, फ्री रेडिकल्स को रिलीज करता है। एंडोथेलियम एक सेल है, तो कैपिलरी एंडोथेलियम रक्षक है तुम्हारा, रक्षक भक्षक नहीं है। ये भक्षक है मादक चोद और ये रक्षक है। तो रक्षक क्या करेगा? रिलीज ऑफ फ्री रेडिकल करेगा, और फ्री रेडिकल और चुट जाएगा टिश्यू तुम्हारा, और टिश्यू का अल्सर हो जाएगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा और टिश्यू का अल्सर हो जाएगा। तो ये जो फ्री रेडिकल है वो कराता है ये चीज़। तो पहले क्या हो गया? सबसे पहले वीनस अल्सर पढ़ेंगे हम लोग। वीनस अल्सर है क्या? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल अल्सर। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो गया वीनस स्टेसिस और टिश्यू अनॉक्सिया। खून नहीं मिल रहा और वीनस ब्लड जो जमा हो रहा है, तो उसके कारण हो गया प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। वीनस ब्लड जमा हो रहा है और खून जो है तुम्हारा वो जमा हो जा रहा है, उसको कह रहे हैं वीनस स्टेसिस। और दूसरा टिश्यू अनॉक्सिया, टिश्यू को खून नहीं जा रहा। तो अब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस क्या है? डीप वेनस थ्रोम्बोसिस एंड वीनस अल्सर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ वीनस अल्सर। डीवीटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है वीनस अल्सर का। ठीक है। वाल्व्स इसमें डिस्ट्रॉयड और इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं डैमेज के कारण। जो वेन्स का वाल्व्स है वो खराब हो जाता है। वीनस अल्सर वेर इन वाल्व्स ऑफ द वेन आर डिस्ट्रॉयड और इनकॉम्पिटेंट टू डू डैमेज। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका फिजियोलॉजी। तो सस्टेन्ड वीनस प्रेशर, सस्टेन्ड वीनस प्रेशर रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रावर्सेशन ऑफ सेल्स, एक्टिवेशन ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम क्या रिलीज करेगा? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल क्या करेगा? तुम्हारा टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी करेगा और टिश्यू अल्सरेशन भी करेगा। फ्री रेडिकल का काम है ये सब। ठीक है। अब लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, टिश्यू अनॉक्सिया, अदर फैक्टर्स भी है। डीवीटी एक फैक्टर है और दूसरा लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस और टिश्यू अनॉक्सिया। टिश्यू अनॉक्सिया ऊपर भी पढ़े थे, याद रखना। वीनस टेस्टिस, टिश्यू अनॉक्सिया एकदम याद रख लो। अब इसमें दो हाइपोथेसिस होता है। पहला होता है फाइब्रिन कफ हाइपोथेसिस और दूसरा होता है वाइट WBC ट्रैपिंग थेसिस। तो फाइब्रिन कफ थेरेपी में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिलरी परफोरेशन एंड इन्फ्लेमेशन द फॉर्मल प्रेजेंस ऑफ मैक्रोफेजेस इज अ मेजर फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वीनस अल्सर। कौन कौन? कैपिलरी परफोरेशन, इन्फ्लेमेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मैक्रोफेजेस। तो पेरीवास्कुलर कफ डेवलप होता है जो कि तुम्हारा वास्कुलर के अगल बगल होता है, पेरीवास्कुलर। अब पेरीवास्कुलर कफ बन गया तो पेरीवास्कुलर कफ के कारण क्या होगा? मेनी कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स जैसे कि फाइब्रिन, कोलेजन 4 और फाइब्रोनेक्टिन, ये